हैव टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स का डिस्कशन करते हैं और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लेट्स बिगिन विद प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड्स। कोई डाउट है क्लासिफिकेशन तक? कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है पूछ लो। हमारा क्लासिफिकेशन तक का पूरा टॉपिक कवर अप हो गया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन मेथड। कोई डाउट हो तो बता देना। पहले वाले टॉपिक में कोई भी डाउट हो बता देना, वरना प्रिपरेशन मेथड हेडिंग डाल दीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एसिड्स कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एसिड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस जो कि एक्चुअल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 9th स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाई जाती थी, अगर आपको याद हो, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्ट सिंथेसिस जो मेथड है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दो किसी भी हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दो किसी भी हेलोजन के साथ, तो डायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड सो ऑन। जैसे अगर आप H2 का रिएक्शन करवा दोगे Br2 के साथ, तो कौन सा एसिड बन जाएगा? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अच्छा, आप बच्चों ने क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक सुना होता है, बट क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही फैमिली के मेंबर हैं और फ्लोरीन भी आ सकता है इसमें, आयोडीन भी आ सकता है, तो इनके सारे एसिड्स बनते हैं, सबके एसिड्स बनते हैं। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट इसके बाद बाय एक्शन ऑफ वाटर, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ऑन नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अभी रिसेंटली हम पढ़ के आए हैं, आप मुझे बताओ नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया, आपको क्या करना है? सीधा इन पूरे कंपाउंड को जोड़ दो, इस सबको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? H2SO3। क्या बन जाएगा? H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। ये बात आ रही है समझ में? सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लाइकवाइज अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पानी में डाल दोगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को, तो क्या बन जाएगा? H2SO4 विच इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। विच इज व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दो, कौन सा एसिड बनेगा? H2CO3 विच इज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। एंड लाइकवाइज किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर आप नॉन मेटल्स की ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड में, क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स का नेचर ही कैसा होता है? एसिडिक नेचर। कैसा नेचर? एसिडिक नेचर। तो दोनों जल्दी से नोट करो। वैसे आपकी बुक में सब कुछ है, लेकिन बुक से ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना वरना कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा टॉपिक। ये हो गया डन? हटा दूं? थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। डन? अरे हो गया। यस। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड मेटल, थर्ड मेथड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन नॉन मेटल्स। मतलब अभी आपने नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला, अब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन। अब इसका फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो पहले ऑलरेडी निट्रिक एसिड पढ़ चुके हैं। आयुष्य आपने निट्रिक एसिड पढ़ा हुआ है, याद है? निट्रिक एसिड याद है? HNO3 कंपाउंड है 4, उसमें से हमने पढ़ा हुआ है, याद है नहीं याद है? तो उसमें बताया गया था कि अगर आप किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन करवा दो निट्रिक एसिड के साथ, किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, कौन सा एसिड लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड। इस बात का ध्यान रखिएगा, एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ही होना चाहिए। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में। जैसे ये बन जाएगा H3PO4 और बाय प्रोडक्ट में बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में बन जाएगा वाटर। बाय प्रोडक्ट में कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे सल्फर ले लो, नाइट्रोजन मतलब सल्फर ले लो। सल्फर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक, H2SO4। और ये तो फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अभी शायद नए का जो नए बच्चों उनको शायद ये बात बहुत अच्छी समझ में ना आए कि सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों बनाया, लेकिन जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, कंपाउंड्स 4 कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, अमोनिया, HCl, HNO3 एंड H2SO4। तो HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनते ही बनते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। किसके फॉर्म में बन जाएंगे? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ जाऊं आगे? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। नेक्स्ट उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसको याद है कि 9th स्टैंडर्ड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी? 9th स्टैंडर्ड में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी।
और इस साल जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर है उसमें भी ये रिएक्शन आएगी, सेम ये रिएक्शन, कि अगर आप NaCl का रिएक्शन, तमीज से बात को सुनिएगा, आप NaCl का रिएक्शन अगर करवा दोगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस HCl। मतलब आपने एक एसिड से दूसरा एसिड बना दिया। दिमाग खोलकर चीजों को देखो, आपने एक एसिड से नया एसिड बना दिया। When sulfuric acid is made to react with sodium chloride, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर? रेडिकल्स का एक्सचेंज। क्या मतलब होता है? रेडिकल्स का एक्सचेंज। ये H पॉजिटिव है और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है। सर ये चला जाएगा इसके साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रेडिकल्स की अदला बदली होना, म्यूचुअल एक्सचेंज होना। तो HCl एक एसिड बन गया और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड। एसिड भी एसिड को बनाया जा सकता है, लेकिन खास बात क्या है? एसिड्स का प्रिपरेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रिपरेशन मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हटा दूं? डन है? बढ़ जाए आगे, चलिए। नेक्स्ट है इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जिसको हम देख के बता सके या फिर जिसके लिए हमें रिएक्शन करवानी पड़े? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? जिसको हम देख के बता सके या फिर जिसके लिए रिएक्शन करवानी पड़े? बोलो। जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम सिर्फ फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब देख के ही बता सकते हैं कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी, तो सब्सटेंस ऐसा होगा। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एसिड्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। सॉर इन टेस्ट, स्पीड में लिखते हुए चलेगा। जैसे आपने नींबू खाया होगा, आपने संतरा खाया होगा, तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सबके अंदर एसिड होता है। टमाटर भी अगर खट्टा होता है तो उसके अंदर कल कौन सा एसिड बताया था? कौन सा एसिड बताया था? टमाटर में कौन सा एसिड होता है? खुशी, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, तो आपको याद होना चाहिए, जो भी आप सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, अगर वो खट्टी फील हो रही है आपको खाने में, तो उन सबके अंदर एसिड होता है। इमली के अंदर भी एसिड होता है, संतरे के अंदर एसिड होता है, नींबू के अंदर एसिड होता है। हर खट्टी चीज मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। नेक्स्ट है दे आर हार्श ऑन स्किन। दे आर हार्श ऑन स्किन। अगर गलती से स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारी स्किन जल सकती है। दे आर हार्श ऑन स्किन। दे आर हार्श ऑन स्किन, मतलब अगर हमारी स्किन के ऊपर गलती से कोई भी एसिड गिर जाए तो एसिड बर्न हो सकता है, हमारी स्किन जल सकती है बहुत बुरी तरीके से, है ना। थर्ड पॉइंट उसके बाद है इंडिकेटर्स टेस्ट। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स नहीं पता तो जरा समझो। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जो कुछ ना कुछ इंडिकेट करें। ऐसे केमिकल्स जो कुछ ना कुछ इंडिकेट करें। असल में लैब में कुछ कॉमन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करा जाता है जो हमें बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर गिवन सब्सटेंस बेस है। गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर गिवन सब्सटेंस बेस है। जैसे कि अगर आप ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड डाल दोगे, 3 है हमारे सिलेबस में। ब्लू लिटमस, असल में लिटमस की एक पत्ती आती है, पत्ती स्ट्रिप्स आती है, स्ट्रिप्स कागज की छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं, और लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है। लिटमस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो पेपर्स भी आते हैं उसके, लिटमस के पेपर आते हैं, लिटमस पेपर जो स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत पतली पतली कागज की स्ट्रिप्स होती हैं, और लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है। तो ब्लू लिटमस, हम स्ट्रिप की बात करें, स्ट्रिप या फिर कुछ भी लिक्विड भी हो, अगर ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड डाल दिया जाए तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है? रेड लिटमस, मतलब वो अपना रंग बदल देता है। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस के ऊपर डाउट है कि एसिड है कि नहीं है, तो आप क्या करो, उसके ऊपर ब्लू लिटमस डाल दो। आप जिस सब्सटेंस के ऊपर डाउट है, आपको नहीं पता कि एसिड है कि बेस है, आप उसके ऊपर ब्लू लिटमस डाल दो। अगर उसका रंग ब्लू से लाल हो गया तो पक्की बात है वो एसिड है। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन के ऊपर अगर आपने एसिड डाल दिया, फिनोप्थलीन के ऊपर अगर आपने एसिड डाल दिया तो उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस, पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा नजर आता है, ट्रांसपेरेंट। फिनोप्थलीन का जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल कलरलेस होता है। आपने उसके ऊपर एसिड डाल दी तब भी वो कैसा रहेगा? कलरलेस, मतलब उसके रंग के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पानी जैसा, और ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। आयुषी, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर एसिड डाल दो कैसा कलर आ जाता है? मिथाइल ऑरेंज के ऊपर एसिड डाल दो कैसा कलर आ जाता है? बिल्कुल सही, येलो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर आप एसिड डाल दोगे तो कैसा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा? येलो कलर, मतलब अपना कलर चेंज कर लेगा। तो ये इंडिकेटर्स हो गए, कुछ इंडिकेटर्स, मतलब जिनके ऊपर एसिड डालने पर वो इंडिकेट कर देंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है कि नहीं है। जिसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? ब्लू लिटमस। सबसे कॉमन कौन सा है? ब्लू लिटमस। कि ब्लू लिटमस के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे
और अगर उसका कलर रेड हो गया तो पक्की बात है गिवन सब्सटेंस एसिड था। मतलब मुझे नहीं पता इस लिक्विड का नेचर कैसा है, एसिड है बेस है, आप 2-3 बूंद उसके ऊपर डालो, अगर ब्लू रंग से लाल रंग का हो जाए तो पक्की बात है वो एसिड है। आ गई बात समझ में? सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अच्छा, एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और है जो आपकी बुक में दे रखी है कि एसिड्स का नेचर कैसा होता है। कुछ एसिड्स सॉलिड होते हैं, कुछ एसिड्स लिक्विड होते हैं। तो वो एक बार पढ़ना चाहो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेना, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड होता है, नाइट्रिक एसिड लिक्विड होता है, कुछ एसिड सॉलिड भी होते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड पाउडर के फॉर्म में आता है, ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर आता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, ऑक्सैलिक एसिड पाउडर होता है। टार्ट्रिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये कुछ एसिड्स हैं जो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आप याद करना चाहो याद कर लेना, वो एक्स्ट्रा नॉलेज एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हमारा पूरा टारगेट है, हमें एसिड खत्म करना है, एसिड खत्म हो जाएगा दैट इज सफिशिएंट इनफ। तो उतना आप कर लेना, उतना काफी है। फिर इसकी मैं 10 ईयर्स शेयर करूंगा, इसकी भी आज 10 ईयर्स खत्म कर लेना, क्योंकि कल आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जरा लिखिएगा। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। किस किस को रिएक्टिविटी सीरीज आती है? किस किस को रिएक्टिविटी सीरीज याद है जो 9th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर में सिखाई जाती थी? ये किस किस को याद है? अरे याद है किसी को? इसको एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ये एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे है। आती है नहीं आती? आती है कि नहीं, जल्दी बोलो, याद है कि नहीं याद है? अरे आती है बेटा कि नहीं आती? नहीं आती? नहीं आती तो समझो जरा बात को। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को सर्कल करा हुआ है कि हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है, इसको सर्कल करा हुआ है। मेन बात क्या है, जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसको याद करने की ट्रिक है, सिखा दूंगा, अभी पहले मतलब समझ लो। जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से ऊपर होना जरूरी है। अगर उनमें से किसी भी मेटल को आप एसिड के बीकर में डाल दो, दिमाग खोल के बात को सुनना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। आप किसी भी एलिमेंट को जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब इनमें से कोई सा भी हो गया, अगर आप उसको एसिड के बीकर में डाल दोगे, एसिड के अंदर डाल दोगे, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर आपने सोडियम का रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ, तो क्या सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। क्या सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है? बिल्कुल है। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, और कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस। कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस। और एग्जांपल देखते हैं, अगर कैल्शियम का रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, क्या कैल्शियम भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है? क्या कैल्शियम भी ऊपर है? यस सर। तो ऐसा करवाने पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विल बी फॉल्ड। तो कोई भी एक्टिव मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 9th में भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी भी होगी, कि कोई भी एक्टिव मेटल अगर एक लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस आउट कर देता है। और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। आया समझ में? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस या फिर एल्कली कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि बेस और एल्कली में बहुत माइनर सा फर्क है। तो जब हम बेस पढ़ेंगे तब मतलब समझ में आ जाएगा। बेस बोले या फिर एल्कली बोले बात बराबर है, अभी अभी के लिए बात बराबर है, लेकिन जब बेस पढ़ेंगे, बेस टॉपिक पढ़ेंगे, बी सेक्शन ऑफ द चैप्टर, तब समझ में आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी एसिड का रिएक्शन, किसी भी एसिड का रिएक्शन एक बेस के साथ करवा दो, और बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं ये मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, जिसमें हाइड्रोक्साइड रेडिकल होता है। एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड रेडिकल इज कंसिडर्ड एज अ बेस। क्या बोलते हैं उसको? बेस। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्ट बनाना है, कौन सा वाटर, मतलब वाटर का, वाटर का तो फॉर्मूला सबको रटा पड़ा होता है, वाटर मतलब H2O। सॉल्ट कौन सा बनाना है, तो उसके लिए आपको तरीका क्या सीखना है कि आप एसिड को भी उसके रेडिकल्स में तोड़ लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एसिड को भी उसके रेडिकल्स में तोड़ लो और बेस को भी उसके रेडिकल्स में तोड़ दो और डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दो। डबल डिस्प्लेसमेंट करवाने का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो बताओ जरा कौन सा सॉल्ट बनेगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, फिक्स है, फिक्स सॉल्ट और वाटर ही बनता है। और ये बात जब हम बेस पढ़ेंगे तब यही बात आ जाएगी
कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन बोलो या फिर बेस का एसिड के साथ रिएक्शन बोलो, मतलब तो एक ही है। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन बोलो या फिर बेस का एसिड के साथ रिएक्शन बोलो, मतलब एक ही है। बनेगा सॉल्ट और वाटर ही। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। और एग्जांपल देख लेते हैं, अपने आप ट्राई करना। जैसे मैंने बोला, आपने H2SO4 की रिएक्शन करवा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनाओ क्या सॉल्ट बनेगा। देखो वाटर तो फिक्स है, वाटर तो बनना ही बनना है, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? रेडिकल्स से दिमाग लगा लो, रेडिकल्स खोल लो, आइडिया लग जाएगा क्या बनना है। रेडिकल्स आने चाहिए बस। बोलो बोलो बोलो। इतना टाइम नहीं लगता भाई। अरे रेडिकल्स खोलो, यहाँ पे कैल्शियम रेडिकल है, यहाँ पे सल्फेट रेडिकल है, क्या सॉल्ट सॉल्ट बनेगा? क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। अरे हाँ है ना, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं आया तो पूछो, कुछ बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? या तो आंसर दिया करो या फिर बताया Yes, करो, नहीं आया sir. तो आंसर दोगे नहीं, डाउट पूछो तो है नहीं, पता नहीं कैसे बच्चे हैं भाई। ये H और OH, इसको H2SO4 को खोलोगे तो कौन से रेडिकल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर? H पॉजिटिव रेडिकल और SO4 -2 रेडिकल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खोलोगे तो कौन से रेडिकल हैं? Ca+2 रेडिकल, OH- रेडिकल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दो। सर कैल्शियम बॉन्ड बना लेगा सल्फेट के साथ और H तो हमेशा OH के साथ ही बनाएगा, तो कैल्शियम और सल्फेट मिलकर क्या बना लेंगे? कैल्शियम सल्फेट। आ गया समझ में? समझ में आ गया पक्का? सोच लो, Yes, कंफर्म sir. है? चलो, कोई डाउट हो तो बता दो, अभी पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता दो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नहीं है? ठीक है। अब देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसी हैं क्योंकि तीनों में ही गैस बनती है, तो उसको आप पैरेलल में लिखना, पैरेलल में। पैरेलल में थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो एसिड की, या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो। कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बोनेट रेडिकल हो। और बाइकार्बोनेट सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर बाइकार्बोनेट रेडिकल हो। जैसे कि अगर आपने HCl का रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट सॉल्ट है? हाँ या ना? क्या सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट सॉल्ट है? यस सर, Yes, क्योंकि sir. कार्बोनेट रेडिकल आ रहा है। तो करना क्या होता है आपको हर बार? करना क्या होता है कि एक तो बनेगा सॉल्ट, फिक्स बात है, एक तो बनेगा सॉल्ट। कौन सा बनेगा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दो चीजें जिसमें दिमाग नहीं लगाना वो क्या है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बना दिया करो, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बोनेट सॉल्ट है या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, इन दोनों में से कोई भी सॉल्ट हो, दिमाग खोल के बात को सुनिएगा, कार्बोनेट सॉल्ट हो या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बना ही दिया करो, सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दिमाग लगाते हैं, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में बनेगा वाटर। अब सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट के लिए एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। बताओ इसमें आपको कौन सा कैटायन नजर आ रहा है? कौन सा कैटायन नजर आ रहा है? Sir, sodium. Sir, sodium. सोडियम। और इसके अंदर एनायन कौन सा नजर आ रहा है? कौन सा एनायन नजर आ रहा है? Sir, chlorine. क्लोरीन। तो इतना सोचने वाली क्या बात है, सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। बात खत्म। तो किसी भी कार्बोनेट सॉल्ट या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, फिक्स है, फिक्स है, बनना ही बनना है। और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल। मैंने H2SO4 की रिएक्शन करवा दी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, करो ट्राई और बनाओ, करो ट्राई। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। हुआ बना? बोलो बोलो बोलो। अरे बना? Yes, sir. बोलो बोलो। Sir, calcium sulfate. एग्जैक्टली exactly. और ये दोनों तो फिक्स है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही है। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट हो या फिर कोई भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट आ जाए, अगर एसिड के साथ आप उसकी रिएक्शन कराओगे तो फिक्स है, सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या नाम है, एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा, मतलब ये तीन चीजें बनती ही बनती है, फिक्स है। आ रहा है समझ में?
ये बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 3 चीजें बननी है। अब सेकंड है उसके बाद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड सॉल्ट। कौन से सॉल्ट? सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड सॉल्ट्स, रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड सॉल्ट, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड सॉल्ट। यहाँ पे भी फिक्स पैटर्न है, यहाँ पे भी सेट पैटर्न है कि अगर आप किसी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हो किसी भी सल्फाइड सॉल्ट या फिर बाइसल्फाइड सॉल्ट के साथ, जैसे Na2SO3 के साथ करवाया, क्या ये सल्फाइड सॉल्ट है? यस सर। तो यहाँ पे भी फिक्स पैटर्न है, हमेशा 3 चीजें बनती है, सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह कौन सी गैस बन जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। बस इतना सा फर्क है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह कौन सी गैस बन जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। रेस्ट ऑल इज सेम। तो दिमाग लगाते हैं, सॉल्ट बताओ जल्दी से देखकर कौन सा सॉल्ट बनेगा, लगाओ दिमाग जल्दी जल्दी। अरे बोलो भैया। सोडियम क्लोराइड। हाँ, इतना पता नहीं क्या सोचने में लग जाते हो, सोडियम क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड तो बनानी है, सोचना क्या है, और वाटर बनाना ही बनाना है। और देखते हैं इसके अलावा एग्जांपल, मैंने H2SO4 की रिएक्शन करवा दी CaHSO4 का SO3 का होल्ट वाइज, कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड के साथ क्या बनेगा? क्या बनेगा? लगाओ दिमाग लगाओ भैया। सॉल्ट से कैटायन उठाया करो, एसिड से एनायन उठाया करो, सॉल्ट बना दिया करो, बात खत्म। कैल्शियम। और ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे, ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे। आया समझ में? ट्रिक्स आ रही है समझ में? क्या करना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सॉल्ट और वाटर तो दोनों में बनना ही बनना है। और सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है कि सॉल्ट के अंदर से कैटायन उठाओ, एसिड के अंदर से एनायन उठाओ, एनायन उठाओ, सॉल्ट बना दो। आ रही है बात समझ में? पक्का कंफर्म है? हटा दो इसको, डन। यस सर। अब एक लास्ट और बची इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सल्फाइड सॉल्ट, रिएक्शन विद सल्फाइड सॉल्ट। सल्फाइड सॉल्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर कौन सा रेडिकल हो? S-2। कौन सा रेडिकल हो उनके अंदर? S-2। बस यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा, फर्क इतना है, बस यहाँ पे वाटर नहीं बनता, बस वाटर नहीं बनता, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनेगा सर? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को बनाने का तरीका पता ही है, और बस कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि यहाँ से H आएगा, यहाँ से S आएगा। तो सॉल्ट तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? देखो जरा, सॉल्ट तो फिक्स है, दिख रहा है साफ साफ। सॉल्ट कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और कौन सी गैस बन जाएगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। और देखते हैं, H2SO4 की रिएक्शन करवा दी कैल्शियम सल्फाइड के साथ, CaH2 के साथ, कौन सा सॉल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है? सर कैल्शियम सल्फेट। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो बनेगी बनेगी। क्या ये आ गई आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में? क्या ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? Yes, sir. समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो ये हमारा पूरा एसिड वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब आप आज पूरा एसिड कंप्लीट कर लोगे, कल रक्षाबंधन में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आज एनी हाउ कैसे भी करके एसिड पूरा सेक्शन खत्म कर लोगे। मैं 10 ईयर्स शेयर करूंगा, वो भी कल सुबह होने से पहले पहले, मतलब रात को सोने से पहले पहले एसिड्स पूरा खत्म करके सोओगे, ताकि परसों जब क्लास होगी हम पहले एसिड्स के डाउट लेंगे सारे 10 ईयर्स के, और फिर हम बेस पूरा कवर अप कर लेंगे। आ रही बात समझ में? जो बेस सेक्शन है विच इज द बी सेक्शन ऑफ द चैप्टर, फिर हम उसको कवर अप करेंगे। आ रहा है समझ में? आज हैंड टू हैंड इसको कंप्लीट कर लेना, पेंडिंग में मत डालना, ठीक है? चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे।